हेलो एवरीवन, मैं मनीष आप सबका MKSRD मैथ्स पे वेलकम करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमने सुबह की वीडियो में बताया था कि अब से हम जो है कि रोज़ एक एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे और शुरुआत जो है कि ज्योमेट्री से होगी। ठीक है, तो ज्योमेट्री का आज मैं जो है कि दो कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा, जिसमें क्या है, साइन रूल है हमारा और दूसरा है कोसाइन रूल, जिस पे काफ़ी सारे सवाल SSC में पूछे गए हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो बहुत ही छोटा सा वीडियो रहेगा, इसमें हम दोनों कॉन्सेप्ट को समझाएंगे और इस पे पूछे गए एक दो क्वेश्चन जो SSC में पूछे गए हैं उनको हम जो है कि सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप इसे आसानी से देख सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, हम पहले साइन रूल को सीखते हैं दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा जो पहला कंसेप्ट 1 है उसमें क्या है, साइन रूल है। देखिए ट्रायंगल में साइन रूल क्या होता है, ABC एक ट्रायंगल, अगर A के सामने की साइड को अगर हम A कहें और B के सामने की साइड को B कहें और C के सामने की साइड को C करें। ठीक है, तो इसमें देखिए हम साइन रूल कैसे लगाते हैं, A से हम परपेंडिकुलर एक लाइन खींचेंगे। A से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दिया, ये परपेंडिकुलर, अगर मान लीजिए इसे हम H कह लें, तो देखिए अगर हम ट्रायंगल देखें AB, अगर इसको हम D नाम दे दें, ट्रायंगल ABD में, ट्रायंगल ABD में अगर हम बात करें साइन बी की, साइन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर तो H है, H अपान में C हो जाएगा। तो क्या यहाँ से हम लिख सकते हैं H इक्वल टू C साइन बी लिख सकते हैं, C साइन बी, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक, अब दूसरे हम ट्रायंगल जाएंगे, ट्रायंगल ADC में। ठीक है, मैं लिख लेते हैं यहाँ पे भी, यहाँ पे भी मैं लिख, ठीक है, ये D है देखिए यहाँ पे, तो साइन C इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, साइन C इक्वल टू हमें लिखना पड़ेगा H अपान में B। यहाँ से अगर हम देखें तो H इक्वल टू क्या आ जाएगा, B साइन C, इक्वेशन नंबर 2 आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ब्लू वाले पेन से हम लिख रहे हैं, दोनों में H बराबर है, यानी कि LHS दोनों का बराबर, तो RHS हम दोनों को बराबर कर देते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, C साइन B इक्वल टू B साइन C लिखना पड़ेगा। अगर हम B को इधर लेके आएँ और C को उधर लेके जाएँ तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन B अपान में B इक्वल टू साइन C बाई C साइड। ठीक है, साइन B अपान में देखिए साइन एंगल B ले रहे हैं तो साइड नीचे B आ रही है, साइन एंगल C ले रहे हैं तो क्या आ जा रहा है, साइड C आ रही है। सिमिलरली हम ये बोल सकते हैं कि यही चीज़ इक्वल होगा किसके, साइन, अगर हम एंगल A लेंगे, अगर हम एंगल A लेंगे तो साइड A आ जाएगा। ठीक है, और यही है हमारा साइन रूल। ठीक है, यानी कि साइन A अपान में A इक्वल टू साइन C अपान में C इक्वल टू साइन B अपान में B, और ये इक्वल टू होता है, देखिए 2R के इक्वल होता है। R क्या है हमारा, सरकम रेडियस है, तो इसको हम एक बार में हटा के बस केवल साइन रूल को लिख रहे हैं। ठीक है, आप लोग सारा नोट कर लीजिएगा। ठीक, तो यानी कि साइन रूल हमारा ये आ गया, साइन A अपान में A इक्वल टू साइन B अपान में B इक्वल टू साइन C अपान में C। ठीक है, और ये इक्वल किसके होता है, 2R के, जहाँ पे R क्या है, सरकम रेडियस। ठीक है, सरकम रेडियस है, तो ये भी चीज़ आप जान लीजिए, ये हमारा साइन रूल हो गया। ठीक है, यानी कि साइन A अपान में A, साइन B अपान में B, साइन C, या फिर यहाँ से ये भी हम कर सकते हैं कि ABC का जो साइड का रेशियो होगा, जो ABC का रेशियो जो होगा वो किसके हो जाता है, साइन एंगल A रेशियो साइन एंगल B रेशियो साइन एंगल C। ठीक है, इस पे भी सवाल पूछ दिया जाता है कि अगर हमें एंगल दे देगा, ABC एंगल दिया रहेगा, पूछ देगा कि साइड का रेशियो क्या होगा, तो हम यही चीज़ लगा देंगे और हमारे सवाल का आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं, हम इस पे अब सवाल देखेंगे एक दो, फिर उसके बाद कोसाइन रूल को समझेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जो पहला क्वेश्चन हमारा है उसमें ये देखिए पूछ रहा है, इन ट्रायंगल ABC एंगल है 30 डिग्री, एंगल B 45 डिग्री। अगर हम ऐसे लिख लें, ABC है ये, एंगल है 30 डिग्री, एंगल B 45 डिग्री, तो साइड का रेशियो एंगल C बता दीजिए कितना होगा, 45 और 30 75 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 105 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, 105 डिग्री का ये हो जाएगा। हमसे साइड का रेशियो पूछ रहा है, देखिए साइड का रेशियो क्या हमने बताया था कि ABC इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, साइन A, साइन A कितना है 30 डिग्री, रेशियो साइन B कितना है 45 डिग्री, और रेशियो साइन C कितना है 105 डिग्री है। ठीक है, अब देखिए हम कैसे निकालेंगे, साइन A, साइन 30 की वैल्यू कितनी आती है 1/2,
रेशियो साइन 45 की वैल्यू कितना होती है 1/√2 इक्वल टू साइन 105 की वैल्यू क्या होगी। देखिए इसे हम लिख सकते हैं 105 को 60 और प्लस 45, 60 प्लस 45 हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा 3√3 प्लस 1/2√2। ठीक है, इसको आप साइन a प्लस b से लगा सकते हैं, यही आएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, देखिए 2√2 यहाँ पे है, 2 है यहाँ पे √2 है, 2√2 से पूरे में मल्टीप्लाई, 2√2 से अगर हम पूरे में मल्टीप्लाई कर दें, देखिए हम ब्लैक वाले पेन से लिख रहे हैं, क्या आएगा, पहले वाले में जब होगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से तो √2 बचेगा, दूसरे वाले में √2 कैंसिल होगा तो 2 बचेगा, रेशियो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा तो √3 + 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यही आ गया हमारे सवाल का सही आंसर। ये एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए ABC यानी कि साइन रूल पे ही एक तरह से ये बेस है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। ठीक है, देखिए जो दूसरा क्वेश्चन उसमें कर रहा है, इन ट्रायंगल ABC एंगल B बराबर है π/3, एंगल C बराबर है π/4 और भुजा AD भुजा BC को 1:3 के रेशियो में अंतर विभाजित करती है, तो साइन एंगल BAD अपन में साइन एंगल CAD। देखिए इसका हम सोल्यूशन कैसे करते हैं, ये हमारा है पहले तो ABC है, ध्यान से देखिएगा, ABC हो गया, एंगल B बराबर है π/3, ये है π/3 यानी कि 60 डिग्री का है, और एंगल C 45 डिग्री का है, π/4 का मतलब होता है, और भुजा AD भुजा BC को देखिए ये AD आ रही है, AD है ये, BC को 1:3 में बांट रही है, ये 1 है तो ये कितना है 3 है। हमसे पूछ रहा है साइन एंगल BAD यानी कि ये अल्फ़ा अगर है और ये अगर बीटा है तो साइन बीटा हमें निकालना है। ठीक है, ठीक है, देखिए अगर हम इस ट्रायंगल को ABD को ध्यान से देखिए, ABD में अगर हम साइन रूल लगा रहे हैं तो साइन अल्फ़ा कितना लिखना पड़ेगा हमें, साइन अल्फ़ा/1 लिखना पड़ेगा क्योंकि उसके अपोजिट साइड 1 है, इक्वल टू ये साइन 60 अगर हम लिखते हैं साइन 60 डिग्री, तो इसके अपोजिट कौन सी साइड है, AD है, AD है तो AD लिख लीजिए यहाँ से। क्या हम यहाँ से बता सकते हैं कि AD इक्वल टू जो होगा AD साइन अल्फ़ा इक्वल टू साइन 60, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, ये पहला इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन हम ADC में साइन रूल लगा रहे हैं। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, साइन बीटा अगर हम लिखें, साइन बीटा तो साइन बीटा के अपोजिट साइड कितनी है 3 है, इक्वल टू कितना लिखना पड़ेगा हमें, साइन 45 के अपोजिट साइड क्या है AD है। ठीक है, यहाँ से भी हम AD साइन बीटा निकाल लेते हैं। ठीक है, AD साइन बीटा इक्वल टू किसके हो जाएगा 3 साइन 45, 3 साइन 45 की वैल्यू क्या आती है 1/√2, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब हम देखिए हमें AD केवल एलिमिनेट करना है तो 1 को 2 से हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। देखिए हम जो है कि 1 को 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो पहले में ये था कि AD साइन अल्फ़ा इक्वल टू कितना है √3/2, और दूसरे में ये है AD साइन बीटा इक्वल टू कितना था 1/√2, नहीं 3 × 1/√2। अब इसे हमें सॉल्व करना है, केवल डिवाइड हमने करा है 1/2 करने पर। ठीक है, तो साइन अल्फ़ा बाई साइन बीटा इक्वल टू, इसको देखिए सॉल्व करिए सही से, तो ये हो जाएगा √3 × √2 ऊपर चला गया और डिवाइडेड बाई 3 दूनी के 6, तो √6/6 हो जाएगा, यानी कि इसको √6 दो बार लिख सकते हैं, एक कैंसिल, यानी कि 1/√6 आ गया इस सवाल का सही आंसर। ठीक है, तो आपको इसमें साइन रूल लगा के जो है कि यानी कि साइन अल्फ़ा बाई साइन बीटा ही हमसे सवाल में पूछा था, क्योंकि हमने अल्फ़ा बीटा एंगल मान के चले थे। ठीक है, तो इस सवाल को आप अच्छे से एक बार और जो है कि देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। चलिए चलते हैं हम अगले कॉन्सेप्ट को समझेंगे, यानी कि कोसाइन रूल को समझते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 2 में क्या है कोसाइन रूल में, तो इसको देखिए हम कैसे अप्लाई करते हैं, यानी कि एक ट्रायंगल हम लेंगे पहले, तो ABC हमारा एक ट्रायंगल हो गया, A के सामने की साइड A है, B के सामने की साइड B है, C के सामने की साइड C है। ठीक है, इसके लिए भी हम क्या करेंगे सेम कंडीशन, यानी कि A से हमने एक परपेंडिकुलर D डाल दिया है, मान लीजिए कि ये क्या है हमारा H है ये, इसको एक मिनट थोड़ा सा इरेज कर देते हैं और H कर लेते हैं, ये H है। अगर ये मान लीजिए कि BD साइड, अगर BD को अगर हमने X मान लिया
क्या आप बता सकते हैं डी सी कितना होगी, ए माइनस एक्स होगी, क्योंकि ए पूरा है तो ये एक्स हम लेते हैं तो इसको ए माइनस एक्स हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए हम कैसे लगा रहे हैं। जो ए बी डी ट्रायंगल है ये भी एक राइट एंगल है और ए डी सी भी राइट एंगल है, और उसमें एच वाली साइड जो है कि कॉमन आ रही है, तो इसी को हम जो है कि दोनों को इक्वल करेंगे, यानी कि एच स्क्वायर अगर हम पहले में देखें तो क्या लिखेंगे हम, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी लिखना पड़ेगा क्योंकि परपेंडिकुलर का स्क्वायर में से हमें बेस का स्क्वायर घटाना पड़ेगा। और दूसरे वाले में अगर हम एच स्क्वायर की बात करें कितना होगा, बी स्क्वायर में से हमें ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर घटाना पड़ेगा। ठीक है, यानी दोनों कंडीशन में हमने एच स्क्वायर को इक्वल कर दिया है। अब देखिए ए माइनस एक्स स्क्वायर को इस पर लेके आते हैं, तो ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर को उस पर ले गए तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए। जोड़ेंगे तो ए आएगा और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, घटाएंगे हम ए माइनस टू एक्स आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम क्या लिख रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस टू ए एक्स, ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो गया, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अब देखिए टू ए एक्स को हम उस पर लेके जा रहे हैं, तो टू ए एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। टू ए एक्स ये माइनस था उस पर गया तो प्लस का टू एक्स हो गया, टू एक्स इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर तो यहाँ पे है ही, माइनस का सी स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस सी स्क्वायर, और जो प्लस का बी स्क्वायर उस पर जाएगा तो माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अब अगली स्लाइड पे हम देखेंगे। ठीक है, तो इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा, टू ए एक्स इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फिगर है, मैं यहाँ पे पहले से ही बना दिया है। तो अब ध्यान से देखिएगा आप, यहाँ से अगर हम कास बी इक्वल टू लिखना चाहें तो कॉस बी इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, कॉस बी आधार होता है यानी कि एक्स अपान में कर्ण क्या है, सी है। क्या हम यहाँ से लिख सकते हैं कि एक्स इक्वल टू सी कॉस बी, एक्स इक्वल टू सी कॉस बी, सी इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे हम वही चीज़ लिख रहे हैं, टू ए इंटू एक्स की जगह पे सी कॉस बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ से क्या हम कॉस बी इक्वल टू लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान में टू ए सी, यही आ गया हमारा कोसाइन रूल। देखिए इसी तरह से हम दूसरे वाले को भी लिख सकते हैं, कॉस ए बराबर अगर हमें लिखना रहे, कॉस ए बराबर हम क्या लिखेंगे, देखिए कॉस बी लिखा है तो यहाँ पे माइनस का बी स्क्वायर, तो कॉस ए लिखेंगे तो माइनस का साइड ए स्क्वायर हो जाएगा, और दूसरा साइड क्या बचा है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और नीचे क्या करेंगे, इसी ए और सी है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू इंटू बी सी हो जाएगा। और उसी तरह से अगर हम कॉस सी लिखना चाहेंगे तो माइनस का सी स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, तो होप आप ये समझ गए होंगे, इसे जो है कि आप रिवाइज करके भी आराम से देख सकते हैं। चलिए, तो आई होप ये दोनों कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ गए होंगे, और इसको भी चलिए हम इस पर अब कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो एसएससी में पूछे गए हैं, और फिर इसके बाद क्लोज कर देंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमें, एक ट्रायंगल दिया है पी क्यू आर जिसमें ये एंगल क्यू 60 डिग्री का है, ये 2 है और ये 1 प्लस रूट 3 है, तो एक्स की हमसे वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो इसे हम लगा देते हैं cos 60, अगर हम लिखना चाहें क्वेश्चन में cos 60 डिग्री, यानी कि हम एक तरह से cos क्यू लिख रहे हैं, तो इसके सामने वाली साइड तो स्क्वायर होगी माइनस के साथ, और यहाँ पे क्या आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस रूट 3 का स्क्वायर आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई हम क्या लिख देते हैं, 2 इंटू ए बी, यहाँ पे 2 इंटू 1 प्लस रूट 3। ठीक है, इसे आप कास क्यू को आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, कास 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, तो 2 से ये 2 कट गया, और ये 2 1 प्लस रूट 3 इस साइड जाके मल्टीप्लाई होगा, 2 प्लस 2 रूट 3 लिख सकते हैं आसानी से, इक्वल टू यहाँ पे देखिए ओपन कर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 रूट 3 लिखना पड़ेगा, और माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 2 रूट 3 है, 2 रूट 3 देखिए कैंसिल हो गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को इस पर लेके आइए, और उस पर क्या बचा, 4 3 7 1 8, और ये 2 उस पर जा रहा है तो 8 में से 2 गया तो 6 आ गया, एक्स इक्वल टू किसके बराबर आ गया, रूट 6 के आ गया, और यही है सवाल का सही आंसर। ठीक है, अच्छा जब भी एक चीज़ ये भी जान लीजिए, जब भी 60 का केस रहे
जैसे एंगल 60 डिग्री का दिया है तो हम क्या करते हैं, और एंगल 120 दिया रहेगा तो क्या करते हैं, उसके लिए भी जान लीजिए, डायरेक्ट हम लगाएंगे। ठीक है, अब इसको हम हटा देते हैं, फिर 60 और 120 का बताते हैं। देखिए, जब भी एंगल 60 डिग्री दिया रहेगा, अगर मान लीजिए कि ए बी है, ये सी है, ठीक है, ए बी सी है, एंगल 60 डिग्री का दिया है तो हम क्या लिखेंगे, सी स्क्वायर इक्वल टू लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी कर देंगे। ठीक है, और यहीं पे अगर एंगल 120 डिग्री का हो जाए, 120 डिग्री में सी स्क्वायर इक्वल टू लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, इसे आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं 60 और 120 के केस में। ठीक है, चलिए हम कोसाइन रूल पे एक और क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करा है कि ये जो ए बी और ए सी है दोनों 12-12 की है, और ये ए डी एक्स है, बी डी 5 है, और डी सी कितना है, 4 है। ये हमसे एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो अब आप देखिए इसमें जो कि आसानी से हम कोसाइन रूल लगा सकते हैं। अगर कास बी इक्वल टू लिखें तो जो भी लिखेंगे, यानी कि अगर हम ट्रायंगल ए बी डी में पहले जा रहे हैं, ए बी डी में अगर कास बी इक्वल टू लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू 5, ये चीज़ लिखना पड़ेगा इक्वल टू। और कास भी हम बड़े वाले ट्रायंगल में भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर पहले तो माइनस हो जाएगा क्योंकि इसके ठीक सामने है, और ये सब जुड़ेगा, 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, क्योंकि पूरी साइड तक बड़े वाले के लिए 9 हो जाएगी, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू 9 हो जाएगा। अब जो कट रहा है उसे हम काट देते हैं ब्लैक वाले पेन से। 2 इंटू 12 देखिए कट गया, 2 इंटू 12 से, माइनस 12 का स्क्वायर प्लस के 12 स्क्वायर से कट गया, और एक 9 से एक 9 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या बचा, 12 का स्क्वायर 144, और प्लस 5 का स्क्वायर 25, माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या बचेगा, 5 का 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 45 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम एक्स स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं 169, क्योंकि इन दोनों का सम 169 माइनस 45 इक्वल टू 9 से 5 गया तो 4, और यहाँ पे देखिए कितना बचेगा, 16 में से 4 गया तो 12 बचेगा, 124 आ गया। एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसका फैक्टर देखिए कर लीजिए, 2 रूट में 31 आएगा। ठीक है, 2 रूट में 31, और यही है सवाल का सही आंसर। ठीक है, तो होप आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है कि अब क्लियर हो गए होंगे, यानी कि कॉस रूल कब लगाना है हमें और साइन रूल कब लगाना है ये आप जान गए होंगे। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, यानी कि आज हमने साइन रूल को सीख लिया और कोसाइन रूल को सीख लिया। ठीक है, कल के हम कॉन्सेप्ट में हम जानेंगे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, जिस पे काफ़ी सारे सवाल जो है कि पूछे गए हैं, तो कल के कॉन्सेप्ट में हम इसको जान लेंगे। ऐसे ऐसे करके हम जो है कि सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो दोस्तों, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए फिर आज के लिए इतना ही करते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।